आज मैं कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर की कहानी बयान करने जा रहा हूँ, जो मार्वल यूनिवर्स में सबसे ज्यादा मुतासिरकिन सुपर हीरो फिल्मों में से एक है। कहानी दूसरी जंग अजीम के दौरान शुरू होती है। तारुफ स्टीव राजर्स एक नौजवान, कमजोर और पतला आदमी है जो ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में रहता है। इसे सेहत के बहुत से मसाइल हैं और वो जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर है। अगरचे दुनिया जंग में है, सटियो का दिल मजबूत है और वो अपने मुल्क के लिए लड़ने के लिए अमेरिकी फौज में शामिल होना चाहता है। इसने कई बार भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी खराब सेहत की वजह से इसे मुस्तरद कर दिया जाता है। इसके बावजूद सटियो कभी हिम्मत नहीं हारता। इसकी हिम्मत और अज़्म से दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है। स्टीव का सबसे अच्छा दोस्त बकी बार्नस मजबूत और सेहतमंद है, इसलिए वो कामयाबी से फौज में शामिल होता है और जंग में जाता है। सुपर सोल्जर प्रोग्राम। एक दिन सटियो को डॉक्टर अब्राहम एरस्काइन नामी साइंसदान ने देखा। डॉक्टर एरस्काइन एक खुफिया फौजी मंसूबे पर काम कर रहे हैं, जिसे सुपर सोल्जर प्रोग्राम कहा जाता है। इसका ख्याल है कि किरदार के बगैर ताकत खतरनाक है और सटियो के पास सही किरदार है। स्टीव तजर्बे में हिस्सा लेने पर राजी है। इसे एक खुसूसी सुपर सोल्जर सेरम लगाया जाता है और इसे ताकतवर ताबकारी का सामना करना पड़ता है। सेकंडों में सटियो का जिस्म मुकम्मल तौर पर बदल जाता है। वो लंबा, उछलाती, मजबूत, तेज और ताकतवर हो जाता है। ये कैप्टन अमेरिका की पैदाइश है। बदकिस्मती से डॉक्टर एरस्काइन कुछ ही देर बाद मारे जाते हैं, जिससे स्टीव वाहिद कामयाब सुपर सिपाही बन जाता है। सुर्ख खोपड़ी और हाइड्राइस के साथ ही हाइड्रा नामी एक शैतानी तंजीम उठ रही है। इसकी क़यादत रेड सकल नामी एक खतरनाक आदमी कर रहा है, जिसका असल नाम जोहान शुमिट है। रेड सकल को एक पुरस्कार तवानाई का जरिया मिलता है, जिसे टेसरैक्ट कहते हैं, जो इसे बेपनाह ताकत देता है। इस तवानाई को इस्तेमाल करते हुए वो जदीद हथियार बनाता है और दुनिया पर हुक्मरानी के मंसूबे बनाता है। हाइड्रा इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। प्रोपेगंडे से जंग तक अगरचे सटियो अब कैप्टन अमेरिका है, फौज उसे फौरी तौर पर लड़ने के लिए नहीं भेजती है। इसके बजाय उसे एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो शोज और इश्तिहारात में फौजियों की हौसला अफजाई के लिए परफॉर्म करता है। स्टीव बेकार महसूस करता है क्योंकि वो लड़ना चाहता है, तफरी नहीं। एक दिन उसे मालूम हुआ कि इसके दोस्त बकी को हाइड्रा ने पकड़ लिया है। इजाजत के बगैर सटियो उसे बचाने के लिए दुश्मन के अड्डे पर जाता है। वो बकी और बहुत से दूसरे फौजियों को कामयाबी से बचाता है। इससे साबित होता है कि कैप्टन अमेरिका सिर्फ एक अलामत नहीं बल्कि हकीकी हीरो है। एक हकीकी हीरो बनना। इस मिशन के बाद सटियो एक खुसूसी टीम की क़यादत करता है और पूरे यूरोप में हाइड्रा के अड्डों पर हमला करना शुरू कर देता है। अपनी ढाल, ताकत और क़यादत के साथ कैप्टन अमेरिका एक लेजेंड बन जाता है। ताहम एक मिशन के दौरान बकी चलती ट्रेन से गिर गया और ख्याल किया जाता है कि वो मर गया है। इसका सटियो पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन वो हाइड्रा को रोकने के लिए लड़ता रहता है। आखिरी कुर्बानी रेड सकल अपना हतमी मंसूबा तैयार करता है। बड़े शहरों को तबाह करने के लिए हवाई जहाज से मुहलिक हथियारों का आगाज। कैप्टन अमेरिका जहाज में सवार होता है और रेड सकल से लड़ता है। लड़ाई के दौरान रेड सकल टेसरैक्ट को छूता है और गायब हो जाता है। सटियो को एहसास है कि जहाज को नहीं रोका जा सकता। लाखों जानें बचाने के लिए वो अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला करता है।
इसने जहाज को आर्कटिक की बर्फ में गिरा दिया, ये जानते हुए कि वो जिंदा नहीं रहेगा। इख्तिताम, वक्त से बाहर एक आदमी मरने के बजाय सदियों तकरीबन 70 साल तक बर्फ में जमा रहा। आखिर में वो जदीद दुनिया में जागता है, नई टेक्नोलॉजी और बदले हुए मुआशरे में घिरा हुआ है। इसने हर एक को खो दिया है जिसे वो जानता था, लेकिन इंसानियत की हिफाजत के लिए उसका मिशन जारी है। आखिरी पैगाम, कैप्टन अमेरिका। पहला बदला लेने वाला हमें सिखाता है कि एक हकीकी हीरो की तारीफ ताकत या ताकत से नहीं होती, बल्कि हिम्मत, ईमानदारी और कुर्बानी से होती है।